आपने खबरों में कई दफा संजय दत्त की बेटी त्रिशला दत्त के बारे में जरूर सुना होगा। हो सकता है कि आपने एक आध दफा त्रिशला की मां और संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा शर्मा का नाम भी सुना होगा। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें ऋचा शर्मा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होगी। खैर, आज हम आपको संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा शर्मा दत्त की कहानी से रूबरू करवाएंगे। ऋचा और संजय की मुलाकात कैसे हुई और ऋचा का आखिरी वक्त इतना दर्दनाक क्यों रहा। ऋचा की जिंदगी के कई अनजान पहलुओं पर आज हम नजर डालेंगे। ऋचा शर्मा का जन्म कब और कहां हुआ था, इसके बारे में दो तरह की बातें इंटरनेट में और दुनिया में आपको मिल ही जाएंगी। कुछ जगहों पर कहा जाता है कि ऋचा शर्मा अमेरिका में पैदा हुई, जबकि कई जगह ये बताया गया कि ऋचा शर्मा दिल्ली में पैदा हुई और बाद में उनका परिवार अमेरिका में सेटल हुआ। हालांकि ये जरूर है कि ऋचा के जन्म की तारीख 6 अगस्त 1963 है। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान ऋचा शर्मा के पिता की पोस्टिंग अफगानिस्तान में हुई थी। उन दिनों भारत की तरफ से अफगानिस्तान में पहले चाइल्ड हॉस्पिटल का निर्माण कराया जा रहा था और ऋचा के पिता उस अस्पताल के निर्माण का जिम्मा देख रहे थे। वो अस्पताल बनने के बाद ऋचा के पिता ने सन 1971 में परिवार सहित अमेरिका सेटल होने का डिसीजन लिया। ऋचा उन दिनों काफी छोटी थी। ऋचा की पढ़ाई लिखाई अमेरिका में हुई थी। स्कूल में ही ऋचा एक्टिंग में दिलचस्पी लेने लगी थी और ज्यादातर नाटकों में लीड रोल प्ले करती थी। एक्टिंग से ऋचा को कुछ इस कदर प्यार हुआ कि एक दिन अपने परिवार से इजाजत लेकर वो अमेरिका से बॉम्बे यानी मुंबई आ गई और सीधे देवानंद साहब से मिलने उनके ऑफिस चली गई। उन दिनों ऋचा महज 14 साल की थी। देव साहब ने ऋचा से कहा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम पहले अपनी पढ़ाई खत्म करो, मैं तुम्हारा नंबर लिख कर रख लूंगा, तुम भी मेरा नंबर नोट कर लो, जब तुम्हारे लिए कोई काम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इसके बाद ऋचा वापस अमेरिका चली गई। लगभग 7 साल बाद ऋचा के अमेरिका वाले घर पर भारत से एक फोन कॉल आई। इत्तेफाक से फोन ऋचा नहीं उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं देवानंद बोल रहा हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक रोल है, क्या तुम अभी भी फिल्मों में काम करने में इंटरेस्टेड हो। उन दिनों ऋचा अमेरिका के कॉलेज से आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज ज्वाइन किए ऋचा को अभी 2 साल ही हुए थे, लेकिन देवानंद का ऑफर मिलते ही ऋचा ने कॉलेज छोड़ा और वो मुंबई आ गई। देव साहब ने अपनी फिल्म हम नौजवान में ऋचा को कास्ट किया था। ये फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी और उस जमाने में मीडिया में ऋचा को लेकर खूब चर्चा हुई। मीडिया ऋचा को देव साहब की नई खोज बता रहा था। ऋचा की तुलना जीनत अमान और टीना मुनीम से होने लगी, जिन्हें देव साहब ने ही पहला ब्रेक दिया था। हम नौजवान बॉक्स ऑफिस पर कोई खास करिश्मा नहीं कर सकी, लेकिन ऋचा को बड़े बैनर्स की फिल्में जरूर ऑफर होने लगी। 1986 में ऋचा अनुभव फिल्म में दिखाई दी, जिसमें उनके अपोजिट शेखर सुमन थे। इसी साल ये अनिल कपूर की अपोजिट फिल्म इंसाफ की आवाज में भी नजर आई। 1987 में ऋचा सड़क छाप में दिखी और फिर इसी साल ये दिखी अपने करियर की 5वीं और आखिरी फिल्म आग ही आग में। इस साल यानी 1987 में ऋचा और संजय दत्त की पहली मुलाकात हुई थी। दरअसल संजय दत्त की एक फिल्म का मुहूर्त मुंबई के सी रॉक होटल में था। इत्तेफाक से ऋचा भी अपनी बहन के साथ वहां पर मौजूद थी। ऋचा ने जीन्स और मल्टी कलर्ड टॉप पहना था। ऋचा के लुक संजय दत्त को बहुत अट्रैक्टिव लगे और पहली नजर में ही संजय दत्त ऋचा को अपना दिल दे बैठे। ऋचा के जाने के बाद संजय दत्त ने उनके बारे में काफी खोजबीन की। किसी तरह संजय दत्त को ऋचा का नंबर मिल ही गया। एक दिन संजय दत्त ने ऋचा को फोन किया और अपने साथ डेट पर जाने के लिए पूछा। ऋचा ने भी संजय को हाँ कह दिया। इसके बाद तो संजय और ऋचा अक्सर मिलने लगे। मुलाकातों का ये सिलसिला जल्दी ही प्यार में बदल गया। ऋचा से पहले संजय दत्त की कई लड़कियों को डेट करने की बातें रह चुकी हैं, लेकिन ऋचा उन्हें औरों से अलग लगी। ऋचा की सिंप्लिसिटी संजय दत्त को बहुत पसंद आती थी। संजय को लगने लगा कि वो ऋचा के बिना रह नहीं पाएंगे। एक दिन संजय ने ऋचा को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन साथ ही ये शर्त भी रख दी कि शादी के बाद ऋचा को अपना एक्टिंग करियर छोड़ना होगा। संजय को दिल से चाहने वाली ऋचा ने उनकी ये शर्त भी मान ली, लेकिन अभी भी ऋचा के पेरेंट्स की मंजूरी मिलनी बाकी थी। संजय ऋचा से शादी करने के लिए इतने ज्यादा उतावले थे कि उन्हें साथ लेकर वो अमेरिका उनके माता पिता से मिलने चले गए। वहां संजय ने ऋचा के माता पिता से बात की और उनसे उनके लड़की का हाथ मांगा। नशे की लत के कारण संजय काफी बदनाम हो चुके थे, तो ऋचा के माता पिता थोड़े परेशान थे। लेकिन जब संजय ने बताया कि वो अपना इलाज करा चुके हैं और अब उन्हें नशे की लत नहीं है, तो ऋचा के माता पिता ने आखिरकार शादी की परमिशन दे ही दी।
अक्टूबर 1987 को 28 साल के संजय और 24 साल के ऋचा शादी के बंधन में बंध ही गए। इस शादी में दोनों परिवारों के बहुत ही खास लोगों ने शिरकत की। संजय दत्त ने शादी में सफेद शेरवानी और पगड़ी पहनकर पंजाबी दुल्हे वाला लुक लिया था। शादी की रस्मों के दौरान संजय के बराबर में उनकी मां नरगिस दत्त की फोटो रखी रही। संजय की शादी में सबसे ज्यादा खुश उनके पिता सुनील दत्त थे। विवादित जीवन के बाद उनका बेटा आखिरकार सेटल जो हो रहा था। दत्त साहब को बहू के रूप में ऋचा बेहद पसंद आई थी। ऋचा से शादी के बाद संजय दत्त अपनी जिंदगी से बेहद खुश थे। ऋचा अपनी बेटी त्रिशला के साथ अपने माता पिता के पास अमेरिका वापस लौट गई। वहां पर दोबारा ऋचा की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। आखिरकार 10 दिसंबर 1996 को ऋचा ये दुनिया छोड़कर चली गई। बताया जाता है कि ऋचा की मौत से पहले संजय दत्त एक दफा उनसे मिलने गए थे, लेकिन उन दिनों ऋचा की जिंदगी और मौत की उस लड़ाई के आखिरी पायदान पर थी। ऋचा को कभी पता न चल सका कि उनसे मिलने संजय दत्त आखिरी दफा आए हैं। ऋचा और संजय दत्त की बेटी त्रिशला अपने नाना नानी के पास ही रही। बताया तो ये जाता है कि संजय दत्त और ऋचा के माता पिता के बीच त्रिशला की कस्टडी को लेकर काफी बड़ा विवाद हुआ था, मगर सच ये है कि ऋचा के माता पिता की गुजारिश पर संजय दत्त ने बिना किसी ऑब्जेक्शन के बेटी त्रिशला की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी थी। दोस्तों, संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा शर्मा के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइए।